नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज दीपावली का पर्व है। आप सबको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय के 36वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 36वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इत्तेफाक की बात है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जिस विभूतियों का वर्णन किया है उसमें से एक विभूति आज के संदर्भ में फिट बैठती है। इत्तेफाक की बात है। तो आइए श्लोक को देखते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी किस विभूतियों को या किन किन विभूतियों को बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। छल करने वालों में जुआ हूं मैं और तेजस्वियों का तेज हूं मैं, जीतने वालों की विजय हूं मैं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं मैं और मनुष्यों का सात्विक भाव भी हूं मैं। द्यूतम जुआ, छल करने वालों के। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि स्वार्थी होता है, सामान्यता अपने सुख के बारे में बहुत सोचता है और महाभारत का युद्ध भी इसी वजह से हुआ है, मैं की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से। और जब अपना स्वार्थ साधना होता है और नियम से नहीं साध पाता है तो छल करता है, कपट करता है। तो छल और कपट का एक तरीका है जुआ। जुआ खेलना, हमारे यहाँ जुआ खेलने की परंपरा बहुत पुरातन समय है। किसी समय में ये बहुत बुरा नहीं माना जाता था और शायद यही वजह रही होगी कि महाभारत काल में पांडवों ने अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दिया था। यदा कदा आज भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं अपवाद स्वरूप। मगर यहाँ पे कृष्ण भगवान इस जुए को भी उपयोग करते हैं, अपनी विशिष्टता बताते हैं, विभूति बताते हैं। कहते हैं कि छल करने वालों में जुआ मैं हूं। वैसे अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो छल भी हर कोई नहीं कर सकता। छल करने के लिए भी बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। हमारे यहाँ आधुनिक समय में एक नटवर लाल हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध नाम है, ठग में उनका नाम ही चलता है, मर गए। तो हर कोई नटवर लाल नहीं हो सकता, हर कोई चाल शोभराज नहीं हो सकता, हर कोई बहुत बड़ा जुआड़ी नहीं हो सकता, इतना बड़ा कि युधिष्ठिर की तरह अपनी पत्नी को भी लगा दे दांव पे। कलेजा चाहिए, चतुराई चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए। और जब आपके पास छल है, ये बुद्धिमत्ता है, चतुराई है और आपके अंदर कलेजा है तो आप छल कर सकते हैं, वरना छल नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को ईमानदार घोषित करने के एक नपुंसक घोषणा करते रह सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ताकत ही नहीं है। तो छल करने के लिए भी विशिष्ट होना पड़ेगा। और जुआ की एक विशेषता यह भी होती है कि दांव पे लगाना पड़ता है बहुत कुछ, अपना मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। अब कोई भरोसा नहीं रहता है कि ये दांव में क्या होगा। हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। अक्सर हार भी हो जाती है और बहुत लंबी हार होती है। जीत होती है तो भी बहुत लंबी होती है, लेकिन अक्सर जुए का परिणाम हार में ही होता है। मगर यहां पे उसको सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझको जुआ जान। अब जुआ भी जीवन है, जीवन भी एक जुआ ही है। आप घर से निकल रहे हो, सही सलामत वापस आओगे कि नहीं आओगे कोई भरोसा नहीं है, जुआ है। सड़क पे जा रहे हैं, जीवन जीना भी एक दूत है, जुआ है। और ईश्वर को पाना तो उससे भी बड़ा जुआ है। जब तक आप सब कुछ नहीं लगाओगे तब तक आप सब कुछ नहीं पाओगे। तो अर्जुन क्या है, यहां पे
जुआ खेल ही नहीं रहा है, वो डर रहा है। कहता है सब कुछ कैसे दांव पे लगा दूं उस राज्य के लिए जो हमें मिलेगा, छोटा सा राज्य। हस्तिनापुर वैसे भी बहुत बड़ा राज्य नहीं था, बहुत छोटा सा राज्य था, दिल्ली और आसपास के एरिया का था। उतनी बड़ी बड़ी तो लोगों की अभी आजादी के पहले तक जमींदारी हुआ करती थी। और उस छोटे से राज्य के लिए अर्जुन अगर ये कहते हैं कि क्या इतने लोगों को मरवाना, क्या इतना बड़ा रिस्क लेना कि पूरी सभ्यता तहस नहस हो जाए, लाखों आदमी कट जाए, मर जाए, ये संशय, ये डर अर्जुन का वाजिब था। तब भी था वाजिब, आज भी है। नैतिकता की बात करें तो अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन यहां पे तो बात कुछ और थी। कृष्ण अर्जुन को कुछ और जिताना चाहते थे, दुनिया का खेल नहीं, संसार का वो सबसे बड़ा खेल खिलाना चाहते थे, जिसको जीतने के बाद कुछ जीतना शेष ही नहीं रह जाता। लेकिन उस महायुद्ध को जीतने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। कृष्ण ने भी तो यही किया, जीवन भर जुआ खेलते रहे, उनसे बड़ा जुआरी कौन रहा होगा। अंत में सब कुछ हार भी गए, उनकी जैसी मृत्यु तो किसी की नहीं होगी, बड़े साधारण तरीके से मर गए थे। उन्होंने जो कुछ राजपाट जीता था दूसरों को दे दिया था, बाद में द्वारका नदी बचाई, वो भी चली गई उनके हाथ से, उनका वंश नाश हो गया उन्हीं के सामने, कट मर गए। लेकिन जुआ खेला। अर्जुन से भी कह रहे हैं कि मैं जुआ हूं, खेलो, जब तुम सब कुछ दांव पे लगाओगे तभी सब कुछ पाओगे, उसके पहले कुछ नहीं पाओगे। मरे मरे खेलोगे तो मर ही जाओगे। तो छल करने वालों में मैं जुआ हूं। और कई लोग कहते भी हैं कि कृष्ण ने बहुत छल किया महाभारत के युद्ध में, अगर छल नहीं करते तो शायद परिणाम कुछ और होता। लेकिन वह छल जायज था, सत्य के लिए था, एक अच्छे कार्य के लिए था। जुआरी होना कहला पसंद किया, लेकिन अपने उद्देश्य में लगे रहे, सब कुछ दांव पे लगा दिया था, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा सब कुछ। तो कहते हैं कि अर्जुन मैं जुआ हूं छल करने वालों में। तो छल को भी बुरा मत करो, बुरा मत मानो, उसको पॉजिटिव लो, आप दांव पे लगाओ। जब खुद को दांव पे लगाओगे तो खुदा को पाओगे, वरना उसके पहले कुछ नहीं पाओगे, संशय पाओगे, द्वेष पाओगे और अपने आप को परेशान पाओगे। तो कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं। और शायद दांव पे लगाने की, रिस्क लेने की ये प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर मर ना जाए, बहुत सेफर साइड में ना चले। और यही वजह है कि शायद कहीं कोई कारण रहा होगा कि हमारे यहाँ भी दिवाली पे लोग जुआ खेलते हैं। या और बात कि इसका कुप्रथा हो गई है, घर द्वार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जुआ खेलना, जुआ का मतलब पत्ते नहीं, जुआ खेलना है तो दूसरे खेलो, लगा दो दांव, खुद को लगाओ दांव पे, परिवार को क्या दांव पे लगाती हो, धन संपदा क्या लगाते हो, खुद को लगाओ दांव पे, तो देखो खुदा मिल जाएगा। उसी जुआ की बात कर रहे हैं, उसी छल की बात कर रहे हैं कृष्ण। तो कहते हैं कि छल करने वालों में जुआ मैं हूं अर्जुन। आगे कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम अहम। तेजस्वियों में, लोगों के अंदर जो आकर्षण होता है, महान लोगों में, तपस्वी लोगों में, योगियों में जो ऑरा होता है, जो तेज होता है साधना का, तप का, संकल्प का, वो तेज मैं हूं। जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, निश्चय करने वालों में निश्चय मैं हूं। संकल्प, विल पावर मैं हूं। भेष संकल्प के पर्याय माने जाते हैं, उनका नाम ही भीष्म इसलिए पड़ा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ही ऐसी किया था कि जब तक मैं रहूंगा हस्तिनापुर के
लिए जीऊंगा और जिए। तो कहते हैं कि संकल्प मैं हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं संकल्प कर लूंगा तो नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे, टूट ही जाते हैं। और ऐसा होता है कि आप बहुत बार संकल्प करते हो, छोटे छोटे संकल्प करते हो, लेकिन टूट जाते हो, हार जाते हो, छोड़ देते हो। रात संकल्प करते हो कि शराब नहीं पिएंगे, शाम होते होते आप पी लेते हो। आप कहते हो मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन काम करने लगते हो, 2-4 दिन बाद संकल्प टूट जाते हैं। लेकिन जब आप कृष्ण को साक्षी मान लेते हो, उस ऊपर वाले को साक्षी मान लेते हो और संकल्प लेते हो, तो संकल्प अक्सर पूरे हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में संकल्प लेते समय ईश्वर को याद किया जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि जब आप अपना सब कुछ किसी और के ऊपर दे देते हो तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप अगर जा रहे हो, रास्ता नहीं मालूम है, किसी को गाइड बना लेते हो, तो फिर वो गाइड आपको ले ही के जाएगा, चाहे कितनी समस्याएं हैं, आप निश्चिंत होकर चलते हो। गाड़ी पे जाते हो, गाड़ी ड्राइवर के हाथ दे देते हो, फिर गाड़ी कैसे चलाना है सुरक्षित, ड्राइवर चिंता करता है, आप नहीं चिंता करते हो। तो जब आप संकल्प लेते हो और आप कृष्ण को साक्षी मान लेते हो, उस ईश्वर को साक्षी मान लेते हो, तो आप संकल्पवान हो ही जाते हो। लेकिन जब आप खुद करोगे तो हो सकता है संकल्प टूट जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझको साक्षी मान, मुझको ही संकल्पवान जान और संकल्प ले तो युद्ध कर। सत्वम सत्ववताम अहम, और तपस्वियों में, सात्विक भावों में जो सत्य का भाव होता है, सत्य की तरफ से ललक होती है, सत्य के रास्ते पे जो चलने की अवधारणा होती है, भाव होता है, वो सारे विचार भाव जो अच्छे हैं, जो संसार के लिए उचित है, हमारे लिए उचित है, ये सत्य भाव, सब कुछ मैं ही हूं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण इस 36वें श्लोक में अपनी विभूतियां बताते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं, तेजस्वियों का तेज हूं, निश्चय करने वालों में निश्चय हूं और सात्विक व्यक्तियों में सात्विक भाव भी हूं। तो मित्रों, कृष्ण हर विशिष्ट बात में, हर ग्रुप में, हर समूह में, चाहे वो व्यक्तियों का हो, चाहे पदार्थों का हो, चाहे भावों का हो, जो मुख्य मुख्य भाव, जो मुख्य मुख्य वस्तुएं, जो मुख्य मुख्य पदार्थ, जो मुख्य मुख्य जीव हैं, उन सब में अपनी विशिष्टता और विभूतियां बता रहे हैं। और सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं कि उन विभूतियों, उन गुणों को अगर हम अपने जीवन में थोड़ा भी उतार पाए तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। वैसे उनकी विभूतियां सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी ना कभी तो दिया चलेगा और चिराग रोशन होएगा, दीपावली चलेगी अध्यात्म की। तो खैर मित्रों, एक बार फिर दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, और आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 37वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए, इसी जगह, इसी समय, इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।